कौन सी हैं वो देवी जिनके साथ भगवान जगन्नाथ बांटते हैं अपना 56 भोग। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए और अधिक सुंदर भक्तिमय कहानियाँ लाते रहें। तो कृपया पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजते हैं। यहाँ हर रोज भगवान जगन्नाथ को 56 तरह के चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक ही देवी के साथ बांटते हैं। आखिर कौन सी हैं वह देवी और भगवान जगन्नाथ उनके साथ ही क्यों बांटते हैं अपना 56 भोग। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पवित्र 4 धामों में से एक है। हर स्थान पर राधा रानी के साथ विराजने वाले प्रभु यहाँ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्थापित हैं। मान्यता है कि पुरी की जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ को 56 तरह के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। इस भोग को ही महाप्रसाद कहते हैं। लेकिन इस प्रसाद को भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले देवी विमला ग्रहण करती हैं। कौन है माँ विमला देवी। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में विमला देवी की भी पूजा की जाती है। देवी विमला को आदि शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान विष्णु की बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विमला देवी पुरी की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती की नाभि गिरी थी। इस शक्तिपीठ में माँ सती को विमला और भगवान शिव को जगत कहा जाता है। मंदिर में भोग तैयार होने पर भगवान जगन्नाथ को लगाया जाने वाला भोग पहले विमला देवी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही प्रभु को भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ से पहले क्यों लगता देवी विमला को भोग। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के लिए माता लक्ष्मी खुद भोजन तैयार करती थी। नारद मुनि ने उस भोजन को चखना चाहते थे। उन्होंने माता लक्ष्मी को खुश करके भोजन को चखने का वरदान पा लिया। माता लक्ष्मी ने उन्हें भोग प्रसाद दिया, लेकिन इसे अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहा। नारद मुनि प्रसाद लेकर कैलाश चले गए और उनके मुंह से महाभोग की बात निकल गई। भगवान शिव ने भी प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा जताई। प्रसाद ग्रहण कर भोलेनाथ प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे, जिससे कैलाश डगमगाने लगा। माता पार्वती ने खाया भोग। माता पार्वती को भोग की बात पता चलने पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा जताई, लेकिन प्रसाद खत्म हो गया था। इससे देवी रुष्ट हो गईं, जिसके बाद भगवान शिव देवी के साथ जगन्नाथ धाम पहुँचे। देवी पार्वती ने मायके में भोजन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान जगन्नाथ जी सब कुछ समझ गए और कहा, देवी लक्ष्मी के हाथ से बने भोग का प्रसाद पाने से कर्म का सिद्धांत बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने इसे सीमित रखा था, लेकिन अब सभी इसे ग्रहण कर पाएंगे। मेरे लिए तैयार भोग सबसे पहले मेरी बहन पार्वती देवी को अर्पित किया जाएगा। संतानों के प्रति विमल प्रेम के कारण देवी पार्वती विमला देवी के रूप में जगन्नाथ धाम में विराजेगी।